सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है एवं अभिनंदन। हाँ तो विद्यार्थियों, आज हम राजनीति विज्ञान से संबंधित वन लाइनर कविता संख्या 9 देखने जा रहे हैं। तो आज का हमारा विषय रहेगा राजनीति विज्ञान, और राजनीति विज्ञान में आज हम देखेंगे वन लाइनर कविता संख्या 9। तो शुरू करते हैं विद्यार्थियों आज का वीडियो। हाँ तो विद्यार्थियों, आज हमारा पहला प्रश्न है, निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तें तथा कार्यकाल कौन निश्चित करता है? तो देखिए विद्यार्थियों, जो भारतीय निर्वाचन आयोग है उसमें जो निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनकी सेवा शर्तें तथा कार्यकाल किसके द्वारा निश्चित किया जाता है, किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति महोदय द्वारा। तो निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तें तथा कार्यकाल कौन निश्चित करता है? राष्ट्रपति महोदय निश्चित करते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, अनुच्छेद 324 के अनुसार 324 के अनुसार राष्ट्रपति महोदय के द्वारा निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तें तथा कार्यकाल निर्धारित किया जाता है। हाँ तो विद्यार्थियों, आज का हमारा अगला प्रश्न है, भारत देश में पहली निर्वाचित लोकसभा कब अस्तित्व में आई? तो हमारे भारत देश में पहली निर्वाचित लोकसभा है वो कब अस्तित्व में आई? तो इसका तो उत्तर हो जाएगा 1952 में हमारे देश में पहली बार लोकसभा जो है वो निर्वाचित लोकसभा अस्तित्व में आई। तो देखिए विद्यार्थियों, प्रथम लोकसभा की प्रथम बैठक 13 मई, प्रथम लोकसभा की प्रथम बैठक है वो 13 मई 1952 को हुई थी। तो इस प्रकार से हमारे देश में पहली निर्वाचित लोकसभा कब अस्तित्व में आई? 1952 में आई। हाँ तो विद्यार्थियों, आज का हमारा अगला प्रश्न है, केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार किस वर्ष बनी थी? केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार किस वर्ष बनी थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1977 में। 1977 में केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। तो देखिए विद्यार्थियों, छठी लोकसभा के चुनाव हुए थे 1977 में, तो पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार जनता पार्टी की बनी थी और मोरारजी देसाई के नेतृत्व में सरकार बनाई गई थी। तो जनता पार्टी द्वारा 1977 में पहली बार मोरारजी देसाई के नेतृत्व में गैर कांग्रेसी सरकार बनाई गई थी। हाँ तो विद्यार्थियों, आज की क्विज का अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा में निर्वाचित सीटों की अधिकतम संख्या 545 निर्धारित की गई? किस संवैधानिक संशोधन द्वारा लोकसभा में निर्वाचित सीटों की संख्या अधिकतम संख्या कितनी? 545 निर्धारित की गई। तो इसका उत्तर हो जाएगा 31वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। तो देखिए विद्यार्थियों, 31वें संविधान संशोधन अधिनियम 1973 द्वारा 525 से बढ़ाकर 545 सीटें की गई। उसके बाद में 104वें संविधान संशोधन 2019 द्वारा 2 एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों की, जिनको राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता था, समाप्त कर सदस्य संख्या 543 कर दी गई। 104वें संविधान संशोधन कब है? 104वें संविधान संशोधन 2019 द्वारा 2 एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों की, जिनको राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता था, उनको समाप्त कर सदस्य संख्या 543 कर दी गई। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज की क्विज का अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया? तो आपको बताना है कि वो संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा था जिसके द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर कितने वर्ष कर दिया? पहले 5 वर्ष था, 5 वर्ष से बढ़ाकर के 6 वर्ष किया गया था। तो 6 वर्ष से घटाकर फिर 5 वर्ष कब कर दिया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा 44वें संविधान संशोधन द्वारा। तो देखिए विद्यार्थियों, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा लोकसभा का कार्यकाल है वो 6 वर्ष से घटाकर उन्हें 5 वर्ष कर दिया गया था। हाँ तो विद्यार्थियों, आज का हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय
संविधान संशोधनों में से कौन सा संशोधन मंत्रिमंडल के आकार को सीमित करता है? तो भारतीय संविधान संशोधनों में कौन सा संशोधन है जो मंत्रिमंडल के आकार को सीमित करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 91वां संविधान संशोधन। देखिए विद्यार्थियों, 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003, 91वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा मंत्रिपरिषद का आकार है वो निम्न सदन के सदस्यों की संख्या का 15%, निम्न सदन के सदस्यों की संख्या का 15% कर दिया गया है। हाँ तो विद्यार्थियों, आज का हमारा अगला प्रश्न है, 73वां संविधान संशोधन संबंधित है, यानी 73वां संविधान संशोधन है वो किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पंचायती राज प्रणाली से संबंधित है 73वां संविधान संशोधन। तो देखिए विद्यार्थियों, 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्रदान किया गया। 73वें संविधान संशोधन 1992 जो 1993 को लागू हुआ था, को पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ था। तो इस प्रकार से 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? पंचायती राज प्रणाली से संबंधित है। हाँ तो विद्यार्थियों, आज का हमारा अगला प्रश्न है, राज्यों में विधान परिषद सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यों में विधान परिषद जो सदस्य हैं उनका कार्यकाल है वो कितने वर्ष का होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 6 वर्ष होता है। कितने वर्ष होता है? 6 वर्ष होता है। तो देखिए विद्यार्थियों, विधानसभा है वो विधानसभा सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, जबकि विधान परिषद सदस्यों का कार्यकाल है वो 6 वर्ष होता है राज्यसभा की तरह। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों आज हमने राजनीति विज्ञान संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर देखे। आगे आने वाले वीडियो में भी इसी प्रकार से हम राजनीति विज्ञान संबंधित सामग्री देखते रहेंगे। आप भी अपने इस यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।